गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ नीट। तो कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे नीट के क्वेश्चन अपन? क्वेश्चन नंबर 64 तक डिस्कस कर चुके थे। ओके 65 व्हाट इज कार्बोनेट ओर। मेलाकाइट क्या है? कार्बोनेट ओर। ओके सिंपल क्वेश्चन है 65। CO2 CO3 OH4 twice is मेलाकाइट ओर इज ओर ऑफ कार्बोनेट। किसका ओर है? कार्बोनेट का ओर है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो 65 में जो दिया आपके पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। 66 हेमेटाइट किसका हो रहा है? आयरन के लिए। सेफेराइट जिंक के लिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 68 पे आते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखो क्या दिया इसमें। ओके तो क्वेश्चन 68 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनकरेक्ट पूछा है। ओके जब भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के अपन क्या देखते हैं? सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद देखेंगे मोलर मास। क्या देखेंगे? पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या देखेंगे? मोलर मास। ओके तो HF में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर क्या आ जाएगा? HBr, फिर क्या आएगा? HCl। तो मोलर मास बढ़ने से क्या होगा? वॉन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वॉन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा HF, HBr, फिर क्या आएगा? HCl आएगा। ओके तो क्या आ जाएगा इसके लिए? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 69 को देखो। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये SLO4 ले लिया, SLO3, इधर क्या होगा? SCLO2, इधर क्या होगा? HClO। ओके अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्लोरीन का? +7। यहाँ पे कितना है? +5। यहाँ पे कितना है? +3। यहाँ पे कितना है? +1। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतना ही क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन मोर डेब्सेंट। और जितना मोर इलेक्ट्रॉन डेब्सेंट रहेगा उतना ही क्या रहेगा आपके पास? मोर इलेक्ट्रॉन डेब्सेंट इज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मोर स्ट्रॉन्ग रेसिंग। तो क्या मिलेगा? SLO4। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा इसके लिए? ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। क्वेश्चन 70 में देखो क्या दिया। ओके तो सिंपल है एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी चेक करना तो क्या देखना है? सबसे पहले मोर इलेक्ट्रॉन डेब्सेंट मॉलिक्यूल्स। सेंट्रल एटम क्या चाहिए? मोर इलेक्ट्रॉन डेब्सेंट, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 70 में, क्वेश्चन 70 में क्या दिया? देखो ये डाइक्रोमेट आयंस है। डाइक्रोमेट आयंस को जब क्रोमेट आयंस में कन्वर्ट करना है CrO4 2 नेगेटिव में, तो pH कितना चाहिए? मुझे 8 चाहिए। pH कितना चाहिए? अब क्रोमेट आयंस अगर मुझे डाइक्रोमेट आयंस बनाना है Cr2O7 2 नेगेटिव में, तो pH कितना चाहिए? मुझे 4 चाहिए। तो यहाँ pH कितना चाहिए? 8 चाहिए। यहाँ कितना चाहिए? 4 चाहिए। ओके तो जब आप बेसिक pH दोगे तो डाइक्रोमेट आयंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में। और क्रोमेट से डाइक्रोमेट के लिए pH 4 चाहिए। ओके नेक्स्ट देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है। बहुत ही सिंपल है, बना ही लोगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 74। ओके क्वेश्चन 74 में देखो 74 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या पूछा है? स्क्वायर प्लेनर। 74 में दिया आपके पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या पूछा है आपसे? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके तो इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या चाहिए? DsP2। हाइब्रिडेशन क्या चाहिए इसके लिए? DsP2 हाइब्रिडेशन चाहिए। ओके तो चेक करते हैं पहले ऑप्शन में क्या लिखा है। पहले ऑप्शन में Ni, इधर क्या लिखा है? Cn, इधर क्या है? होल 4 और चार्ज कितना है इसमें? -2। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो। XA कितना हो गया? -1 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +2। मतलब Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 3d8 और इधर क्या मिलेगा? 4s2। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो कहाँ से आयनाइज करेंगे? S सबसेल में से। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3d8, इधर क्या मिलेगा? 4s0। ओके अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? कॉजेस पेयरिंग। तो d ऑर्बिटल में पेयरिंग कॉजेस कर जाएगा। ये d ऑर्बिटल्स है। ये क्या हो जाएगा? 3d, इधर के अपने पास है 4s और इधर क्या रहेगा? 4p। ओके तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉजेस पेयरिंग। तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट बचेगा। तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? DsP2। तो करेक्ट है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा। ओके अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी तो शो नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन को चेक करो। अब बी ऑप्शन में जो दिया आपके पास उसको देखो क्या दिया है।
बी ऑप्शन में दिया है Na, इधर क्या दिया है CO, और चार्ज कितना है +4। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। x ये क्या हो जाएगा 4 × 0 = 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब है कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे 0 है। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो Na का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा इसके लिए 3d8, और इधर क्या मिलेगा 4s2। ओके, कितने ला ये अपने पास क्या है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और d में कितने रहेंगे 8। अब CO क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है s के इलेक्ट्रॉन को भी d में ट्रांसफर कर देता है, इट कॉजेस पेयरिंग। तो अब d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, d में 10 हो जाएंगे, 4s में क्या होगा 0। दैट मींस अब d के सारे ऑर्बिटल क्या हो गए फुली फिल्ड हो गए। ये 1 2 1 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो गए 3d के। ओके, अब बचा क्या है 4s और क्या बचा है 4p। तो हाइब्रिडेशन क्या बनाएगा ये sp3 बना लेगा। क्या बना लेगा sp3। तो क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी क्या बना रहा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में देखो जिंक में भी कितना है +2 ऑक्सीडेशन में, तो क्या मिलेगा 3d10, इधर क्या मिलेगा 4s2। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर लिए तो d में कितना मिलेगा 10। ओके, तो क्या मिलेगा यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडेशन ही मिलेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट में देखो NaCO4, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपके पास वीक लिगेंड है, तो क्या मिलेगा sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 अच्छा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 75 में क्या दिया है, क्वेश्चन 75 जो दिया है उसमें क्या दिया आपके पास CO। क्वेश्चन 75 ये क्या दिया है CO, यहाँ पे क्या दिया है C2O4 ऑक्सिलेट आयंस, और यहाँ पे क्या लिया NH3 फोल्ड ट्वाइस, इस पे चार्ज क्या है -1। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, दिस बाइडेटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना प्रोवाइड करेगा 4, ये कितना हो गया 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 में हाइब्रिडेशन क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अब ऑक्टाहेड्रल में जो बताओ मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, इससे फर्स्ट में ट्रिक लिख पाया था आपको, अगर बाइडेटेड लिगेंड सिमिलर है और कितने 2 है, 2 सिमिलर बाइडेटेड लिगेंड है। ओके, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, एक तो cis शो करेगा, ट्रांस भी बनेगा, इसके cis और ट्रांस दोनों शो करेंगे। cis में क्या बनेगा ऑप्टिकल, तो क्या शो करेगा D+L फॉर्म बनाएगा, और ट्रांस में एक फॉर्म बनेगा। तो टोटल आइसोमर्स कितने बन गए इसके 3, इसके 2 बन जाएंगे, इसका क्या बनेगा 1 बनेगा। अब कैसे बनेंगे उसको देख लो। अब इसका cis और ट्रांस बना लो। पहले मैंने क्या कर दिया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर दो। ओके, यहाँ पे मेटल आयंस को रख दिया CO को। अब ऑक्सिलेट आयंस को मुझे क्या बनाना है ट्रांस बनाना है। मैंने क्या कर दिया ऑक्सीजन, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या ऑक्सीजन, यहाँ पे वैसे डिस्क कर दिया वो नेगेटिव को C डबल बॉन्ड हो ऑक्सिलेट, तो कितने लिए 2 ऑक्सिलेट आयंस। अब इसको NH3 से कम, यहाँ पे NH3 रख दिया, इधर अमोनिया। देखो ये साइड क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मैच कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मैच कर रहा है, तो 2 डिफरेंट है और 1 सेम है, तो ये क्या बन जाएगा सिस फॉर्म। ये क्या बन जाएगा सिस फॉर्म, तो 2 क्या है अपने पास, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मैच हो रहा है, तो 2 डिफरेंट है 1 सेम, तो क्या बनेगा सिस फॉर्म। अब सिस फॉर्म में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा, इसमें कोई सिमेट्री मिलेगा क्या, सिस फॉर्म में नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या रहेगा नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो क्या रहेगा ऑप्टिकल एक्टिव, क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म रहेगा। इसके 2 फॉर्म बनेगा, ऑप्टिकल एक्टिव है तो क्या फॉर्म बनेंगे 2, एक तो फॉर्म क्या बनेगा D फॉर्म, और एक क्या फॉर्म बनेगा L फॉर्म। इसके 2 फॉर्म बनेंगे D और L फॉर्म, कितने बनेंगे D और L फॉर्म बनेंगे। अब इसे ट्रांस बना दो, इसका एक क्या बना दो ट्रांसफॉर्म जनरेट कर दो। ट्रांस कैसे बनेगा उसको देख लो, अब एक ट्रांसफॉर्म बना दो इसका। ओके, अब ट्रांसफॉर्म जब बनाएंगे तो ट्रांसफॉर्म में क्या चाहिए आपको, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में चाहिए। आपने क्या कर दिया ऑक्सीजन को ऐड कर दिया C डबल बॉन्ड, इधर क्या कर दिया C डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा ऑक्सीजन, इधर क्या कर दिया ऑक्सीजन, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर भी क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या कर दिया NH3, इधर भी क्या कर दिया NH3। देखो ऑक्सीजन से मैच कर रहा है, ऑक्सीजन से मैच कर रहा है NH3, ये 100% क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो कितने बनेंगे इसके आइसोमर्स 3 बनेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, आपको पहले ट्रिक बता ही चुका था मैं, अगर 2 बाइडेटेड लिगेंड सिमिलर है तो क्या बनेगा सिस में ऑप्टिकल एक्टिव, ट्रांस में क्या रहेगा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। ओके, ये बन जाएंगे 3 आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया देखो, द ग्लूकोज रिएक्ट विद फेनलहाइड्राजिन टू प्रोड्यूस ओसाजोन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फेनलहाइड्राजिन रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, चाहे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, आइदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स। ओके, और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल इधर क्या होगा एडिएट,
इधर क्या मिलेगा आपको OH, इधर क्या मिलेगा H, इधर क्या मिलेगा OH, इधर क्या मिलेगा OH, ये 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा 5, ये 1 2 3 4 5 ये क्या मिलेगा CH2OH, ये क्या मिलेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वैसे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल देखो कैसे मिलेगा, ये क्या मिलेगा CH2OH, इधर क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O, थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ पे क्या रहेगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा CH2OH, ये क्या होगा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो याद रखना फिनाइल हाइड्रोजन जो रिएक्शन करेगा वो क्या शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं एडिएट को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल लिया हमने फिनाइल हाइड्रोजन का NH2 प्लस फिनाइल, तो यहाँ से क्या होगा वाटर एलिमेंट हो गया। ओके, तो 1 मोल तो यहाँ कंज्यूम हो गया, 1 मोल कंज्यूम होने पर ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड अटैच हो गया। ओके, अब सेकेंड मोल क्या होगा, इस फॉर्म को ऑक्सीडाइज करने में, इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने में कंज्यूम हो जाएगा। ओके, और इनॉल फॉर्म से क्या बनाएगा कीटो फॉर्म, तो इनॉल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 1 मोल और कंज्यूम हो जाएगा। मतलब मोल कितने हो गए फिनाइल हाइड्रोजन के 2 मोल्स हो गए। तो 1 मोल ने क्या किया इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप को कीटो ग्रुप में कन्वर्ट किया। जब ये कीटो ग्रुप कंप्लीट बन जाएगा, देखो ये तो क्या होगा C डबल बॉन्ड N इधर क्या रहेगा फिनाइल हाइड्रोजन बन चुका है। अब इसको देखो ये क्या बन जाएगा कीटोन, तो यहाँ तक पहुंचने में 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, अल्कोहल टू कीटोन बनाने में 1 मोल कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे 2 मोल हो गया। अब थर्ड मोल इस पे रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आगे ये बन जाएगा ओसाजोन। ओसाजोन में क्या रहेंगे 2 मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, बट कंज्यूम कितने होते हैं 3 मोल्स। कितने कंज्यूम होते हैं 3 मोल्स। तो याद रखना है ओसाजोन में जब बनेगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 मोल्स दिखाई देते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के, बाकी ग्रुप क्या रहेगा सेम का सेम रहेगा। वैसे सिमिलर यहाँ पे ओसाजोन कैसे बनेगा, यहाँ ओसाजोन बनेगा C डबल बॉन्ड N, इधर क्या होगा NH, इधर क्या होगा फिनाइल, यहाँ पे भी क्या रहेगा N, इधर क्या होगा NH, इधर क्या रहेगा फिनाइल। तो ओसाजोन बनने के बाद कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ओसाजोन ग्लूकोज का है फ्रक्टोज का, दोनों का ओसाजोन क्या बनेगा सेम बनेगा। तो पहला मोल यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, सेकंड मोल इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने में कंज्यूम हो जाएगा, और फिर रिएक्शन करेगा तो कितने मोल हो जाएंगे 3 मोल्स। तो ओसाजोन फॉर्मेशन 3 मोल विल बी कंज्यूम, कितने हो जाएंगे 3। तो आंसर क्या आएगा 78 का C ऑप्शन इसका है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा आता है ओसाजोन फॉर्मेशन हाउ मेनी मोल भी पार्टिसिपेट, तो कितने आ जाएंगे 3 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ 79, व्हाट इज नायलॉन 66। ओके, नायलॉन 66 बनाने के लिए क्या यूज करते हैं 79 की बात करेंगे तो देखो नायलॉन 66 किससे बनेगा हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन्स लेंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा हेक्सामिथाइलिन डाइमीन प्लस एडिपिक एसिड, क्या लेंगे एडिपिक एसिड लेंगे। व्हाट इज एडिपिक एसिड CH2 4 C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये क्या अपने पास एडिपिक एसिड। अब ये अपने पास हेक्सामिथाइलिन डाइमीन प्लस एडिपिक एसिड, यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से क्या करेंगे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से HOH, तो ये क्या बन जाएगा N C डबल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा CH2, इधर क्या होगा C डबल बॉन्ड, अदर एक मॉलिक्यूल्स अटैच होने के लिए क्या करेंगे इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप को फ्री कर देंगे यहाँ से। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 6, इधर क्या मिल जाएगा NH। ये बन जाएगा नायलॉन 66 में बॉन्ड कौन सा रहेगा अमाइड लिंकेज, कौन सा लिंकेज जाएगा अमाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन ओसाजोन। ओके, तो नायलॉन 6 में कौन सा पार्टिसिपेट करेंगे हेक्सामिथाइलिन डाइमीन प्लस एडिपिक एसिड, तो क्या दिया इसमें एडिपिक एसिड, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर 80 को देखो, 80 में क्या दिया है आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, कंडेंसेशन का मतलब साइड प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए वाटर या अदर कोई प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अपन कंडेंसेशन के लिए क्या यूज करेंगे थैलिक एसिड यूज करेंगे, ट्राइथैलिक एसिड, तो एसिड ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होगा थैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या यूज करेंगे CH2OH, इधर भी क्या यूज करेंगे OH। अब यहाँ से क्या होगा वाटर एलिमिनेट कर दो, ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या मिलेगा CH2, इधर क्या मिलेगा CH2 फ्री कर दिया, और एक इस अटैच हो गया बेंजीन से अटैच हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O वैलेंस से फ्री कर दिया। ओके, ये बन जाएगा डेक्रॉन। तो साइड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वाटर, इसलिए क्या बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, क्या बोलेंगे कंडेंसेशन। बाकी इसी में साइड प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टेफ्लॉन में नहीं मिलेगा, पॉलीस्टीरीन में नहीं मिलेगा, नियोप्रीन में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 82 82
क्वेश्चन 82 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेथड टू सिंथेसिस 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। क्या पूछा है? प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन करना है आपको? 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन ये ऑब्टेन करना है। 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन ये ऑब्टेन करना है। इस बेस्ट मेथड, तो बेस्ट मेथड क्या होगा इसलिए देखो, मुझे क्या चाहिए? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप चाहिए। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है? सी ऑप्शन, सिंपल है। अगर मेटा डायरेक्टिंग चाहिए तो क्या चाहिए? -m ग्रुप होना चाहिए। तो -m किसके पास है? केवल NO2 के पास है, माइनस इफेक्ट। ओके, अब इसमें करना है आपको फ्रेडल क्रॉप हेलोजिनेशन करना है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्या होगा? Cl पॉजिटिव। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ओके, अब इसका रिडक्शन करेंगे जिंक प्लस HCl से। किससे रिडक्शन करेंगे? जिंक एंड HCl से रिडक्शन करेंगे। जब रिडक्शन करेंगे इसका तो देखो क्या बन जाएगा? नाइट्रो एज इट इज रहेगा, और नाइट्रो का रिडक्शन करने से क्या हो जाएगा? एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट टू NH2 ग्रुप, और क्या रहेगा? Cl यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ओके, अब इस पे जो रिएक्शन करेंगे HNO2 की, HNO2 कोल्ड की तरह, तो क्या होगा? डाइजेशन। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl एज इट इज है। अब इस पे रिएक्शन करेंगे सेंड में रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा? Cu2Br2। तो क्या हो जाएगा? Br रिप्लेस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। ओके, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84 को देखो। 84 में क्या दिया आपके पास? क्वेश्चन 84 में देखो, जिस एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड H, इस पे रिएक्शन करना है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। इसके रिएक्शन करना है CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कैसे ब्रेक होगा? पॉजिटिव। कैसे होगा? नेगेटिव। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर क्या मिल जाएगा? CH3, इस पे क्या आ जाएगा? वो MgX प्लस क्या आ जाएगा? CH3 प्लस हाइड्रोजन। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव, वो H नेगेटिव प्रेजेंस में, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव इधर क्या होगा? पॉजिटिव। H पॉजिटिव इधर आएगा, OH नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा? CH3, ये क्या बन जाएगा? OH हाइड्रोजन प्लस क्या बन जाएगा? CH3 अल्कोहल। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? X क्या बनेगा आपके पास? K इज अल्कोहल। ये क्या बन चुका है? अल्कोहल बन चुका है। ओके, अब इस पे जब रिएक्शन करेंगे अल्कोहल पे H2S4 की रिएक्शन करेंगे। ओके, तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन किया तो इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। H2S4 प्लस हीट गिवन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो गिवन ही नहीं है इसमें। ओके, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई दिया होता, H2S4 क्या करेगा? डिहाइड्रेशन कर सकता है, तो आइसोमर्स तो बनेगा नहीं उस केस में। अगर डिहाइड्रेशन करेगा, वाटर एलिमिनेट करेगा, तो बनेगा इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव शो करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन बनने की पॉसिबिलिटी है, जिससे क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ओके, अब इस तो यहाँ पे H2S4 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो गिवन नहीं है, तो ये क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा आपके पास? प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ओके, अब इस पे जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा? बी प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगा? बी। अब इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, तो हाइड्रोबोरेशन किससे करेंगे? H3BH3, और क्या करेंगे? H2O2 की प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा? कॉर्नर के साइड में क्या बन जाएगा? अल्कोहल। कॉर्नर के साइड में क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल, टर्मिनल अल्कोहल इज फॉर्म। ओके, तो आपसे जो पूछा है उसमें रिलेशन पूछा है आपसे, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए, और क्या पूछा है आपसे? रिलेशन बिटवीन ए एंड सी में रिलेशन पूछा है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? ए और सी में क्या रिलेशन आएगा? ये अपने पास क्या है? 2 अल्कोहल है, ये क्या है? 1 अल्कोहल है, तो क्या बन जाएगा आपके पास? पोजीशन आइसोमर्स। क्या बनेंगे? पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे क्या 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, एक ही पाई बॉन्ड है, तो कॉर्नर के साइड अल्कोहल बनेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा? ये पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। ये क्या बनाएगा? पोजीशन आइसोमर्स। ओके, तो क्या आंसर आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखो। 87 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 87 में आपके पास गिवन है इस साइक्लोबेंजीन, इस पे रिएक्शन करना है NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये प्रोड्यूस क्या करेगा? Br फ्री रेडिकल। क्या प्रोड्यूस करेगा? Br फ्री रेडिकल। C डबल बॉन्ड O N प्लस क्या है? Br, इस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये क्या है?
एन ब्रोमो सक्सिनामाइड है, इसका बी आर फ्रीडिकल कहाँ अटैक करेगा, इट इज एनबीएस है, इसका बी आर फ्रीडिकल एलालिक पोजीशन पर अटैक करेगा। एनबीएस कहाँ अटैक करता है, एलालिक पोजीशन, तो कहाँ अटैक करेगा ये, इस अटैक एलालिक पोजीशन, तो ये आ जाएगा बी आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी आर। अब रिएक्शन किसकी करना है, रिकनार्ड रिएजेंट Mg प्लस मैग्नीशियम प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये क्या बन जाएगा रिकनार्ड रिएजेंट, ये जो बनेगा ये बन जाएगा आपके पास MgBr, ये क्या बनाएगा MgBr का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट में क्या करना है, मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन करना है CH3Cl और हाइड्रोलिसिस, तो इसको देखो कैसे बनेगा। इसमें जब आप मिथाइल साइनाइड पे रिकनार्ड रिएजेंट, तो क्या बन गया RMg, इसकी मैग्नीज कैसे होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस पे रिएक्शन करोगे रिकनार्ड रिएजेंट MgBr, ओके, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा चार्ज पॉजिटिव। अब इसको तो क्या होगा नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे अटैच होगा, पॉजिटिव यहाँ पे अटैच कर देंगे इसको। ओके, तो देखो ये क्या बन रहा है, इसमें ये बन रहा है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड है, और कार्बोकेटायंस पे क्या हो जाएगा ये ठीक अटैच कर दिया, इधर क्या आ जाएगा MgBr अटैच कर देंगे। ओके, अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ओके, तो अगेन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव यहाँ अटैच करेंगे, OH नेगेटिव को यहाँ अटैच करेंगे। ओके, तो ये अपने पास देखो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज अटैच करेंगे, ये क्या बन जाएगा CH3, इस पे क्या आ जाएगा OH, इधर अपने पास क्या है एरोमेटिक प्लस क्या हो जाएगा N, और ये क्या हो जाएगा H अटैच हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे, Mg प्लस क्या होगा Br। अब जैसे इसके लॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली कीटोन बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा बेंजीन अटैच होगा, तो कीटोन इज फाइनल प्रोडक्ट, और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो क्या आएगा आपके पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 90 को देखो, 90 में क्या है, बस क्वेश्चन नंबर 90 को देखो। क्वेश्चन नंबर 90 में आइडेंटिफाई करना ये कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या है 2,4-ट्राइब्रोमोएनिलीन, ये क्या दिया है 2,4-ट्राइब्रोमोएनिलीन, ये अपने पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है Br है, यहाँ पे भी क्या है Br है, इधर भी क्या है Br है। ओके, अब इस पे जो 2,4-ट्राइब्रोमोएनिलीन पे रिएक्शन करना है ब्रोमिनेशन। ओके, आपसे आइडेंटिफाई पूछा है बी प्रोडक्ट विल बी। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ए प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा एनिलीन रहेगा, ये क्या रहेगा एनिलीन। अब इस पे रिएक्शन करोगे Br2 प्लस वाटर, Br2 प्लस वाटर, याद रखना एनिलीन पे जब भी रिएक्शन करोगे ब्रोमीन प्लस वाटर की, तो पूरा प्रोडक्ट सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा और आर्थो पैराबोशन बॉन्डेड हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा NH2, इधर क्या आ जाएगा Br, इधर भी क्या आ जाएगा Br, इधर भी क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। ओके, अब इसको रिएक्शन करना है डायोडाइशन NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करना है, तो ये क्या बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl में, इधर क्या आ जाएगा Br, इधर भी क्या हो जाएगा Br, इधर Br आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है इसको बॉइलिंग करना है, C2H5OH से बॉइल करेंगे, तो ये क्या होगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास Br, इधर क्या आ जाएगा Br, इधर क्या आ जाएगा Br। ओके, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।